प्रज्ञा ने ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह उस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि अगर वह शिवांश को छोड़कर चली गई और सोनालिका ने 1 महीने के अंदर उससे शादी कर ली तो शिवांश की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसी वजह से प्रज्ञा वापस लौट आई और अब उसने तय कर लिया कि वह हर हाल में वहीं रहेगी। वहीं शिवांश ने भी प्रज्ञा से वादा किया कि वह सोनालिका से कभी शादी नहीं करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद प्रज्ञा की मां घर पर अलिमनी मांगने पहुंचती है। यह देखकर शिवांश का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि प्रज्ञा को पैसे की जरूरत नहीं, बल्कि उसकी मां ही ये सब चाहती है। इसी बीच प्रज्ञा की मां सबके सामने सवाल करती है कि जब कल उसकी बेटी को घर से धक्के मारकर निकाला गया था तो पति होने के नाते शिवांश कहाँ था। यह सुनकर शिवांश चुप हो जाता है। बाद में वह प्रज्ञा को कमरे में ले जाकर पूछता है कि सच सच बता दो, अलिमनी की मांग तुम्हारी मां की है या तुम्हारी। प्रज्ञा जवाब देती है कि अलिमनी की मांग उसी की है। यह सुनकर शिवांश पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि जैसे सालों पहले उसकी मां उसे पैसे के लिए छोड़कर चली गई थी, वैसे ही आज प्रज्ञा भी वही कर रही है। प्रज्ञा यह सब सुनकर बहुत रोती है, लेकिन धीरे धीरे शिवांश को एहसास होता है कि शायद प्रज्ञा की मंशा वैसी नहीं है जैसी वह सोच रहा है। वह उसे पैसे ऑफर करता है, लेकिन प्रज्ञा साफ कह देती है कि ये पैसे कम हैं। उसे और पैसे चाहिए और जब तक उसे पूरे पैसे नहीं मिलते वह इस घर से कहीं नहीं जाएगी। यही सुनकर शिवांश प्रज्ञा से वादा करता है कि जब तक तुम इस घर में हो मैं सोनालिका से शादी नहीं करूंगा। अब कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सोनालिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है और उसकी अगली चाल सब कुछ बदल सकती है। अब देखना यह है कि क्या प्रज्ञा और शिवांश एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे या सोनालिका फिर से कोई नई चाल चलकर सब कुछ बर्बाद कर देगी।